मिट्टू सैनी भाई मिट्टू सैनी माननीय पटवारी साहब ने सामने से मोदी का अनावरण किया। मोदी के अनावरण के बाद धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपना अलग समय छोड़कर भी यहाँ पधारे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने यहाँ हमारे पूर्व सरपंच साहब रोड हमने सैंक्शन कराए और वो पूरे हो गए। और आज तो अध्यक्ष जी आज तो बोलने का मेरे को मौका मिला है। और मैं सुनो, मैं पायलट साहब से थोड़ा निवेदन करूंगा कि मेरी तरफ 5 मिनट और ज्यादा दे देंगे। और सबसे बड़ी बात ये, मैं आप लोगों का क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ी सी जो पब्लिक है हमारे पास, थोड़ी सी ये क्या हो गया सर, ऊपर तो फसल का टाइम आ गया और ये बादलों का कटना हो गया। और तीसरी बात ये होगी कि सवारे या बूंदाबांदी पड़ गई तो किसान लोग अपने अपने वहां रुक गए। फिर भी ये जो भी सभा आई है, ये हमारा आज की तारीख में ऐलान है। सब लोग ईमानदारी के साथ कि हमारे पंडित जी बहुत बड़े, हमेशा बेचारे कहते थे अरे भाई हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। पंडित जी आज आपका नंबर आ गया और हम सब साथी आज उनके पूरे परिवार के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, सरपंच साहब के। और सबसे बढ़िया माननीय पायलट साहब, एक चीज इस सभा में दिख रही है अच्छी, ये जो चीज है ये देख लीजिए साहब, ये बारूद 5 साल को बढ़ाओ यार, ये 5 साल ही गए बोलते हैं। 100 साल तो जिएंगे तो ये 5 ही बढ़ेंगे, 105 ही होता है, इससे तो कुछ होगा नहीं साहब। इन कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, ये इच्छा से बेचारे बोलते हैं, इनकी इच्छा थी। आपसे भी निवेदन करता हूं कि जो ये 150 इनके जैसे लोग हैं इस दोसा के, इनको एक बार घर बुला के चाय पिला दीजिए, इनका उद्धार हो जाएगा सब। और पूरे परिवार के तमाम लोगों को फिर पुनः धन्यवाद देता हूं। ये जो लोग आए हैं, ये भीड़ दिए सब, इनके चेहरे बता रहे हैं कि दिल से आपको यहाँ पे स्वागत करने आए हैं और ये साबित करने के लिए आए हैं कि सचिन पायलट जी कोई समाज के नेता नहीं है, ये 36 कौम के नेता हैं। ये दर्शाने आए हैं आज यहाँ पे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इनके परिवार के तमाम लोगों को और विशेषकर हमारे जिला प्रमुख जी को भी, हमारे सैनिक समाज के जिलाध्यक्ष भी यहाँ बैठे उनको भी, कि उन लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित कराया है। ये कार्यक्रम सर क्वालिटी का कार्यक्रम है, क्वांटिटी ची कम होगी, लेकिन जो इनमें चीज है, जो आज दौसा की धरती के ऊपर नया मैसेज जाएगा वो ये लेके जाएगा कि सचिन पायलट जी जो हमेशा कहते थे कि 36 कौम को पसंद करते हैं, 36 कौम का अगर कोई नेता है तो वो सचिन पायलट। धैर्य रखने का, साल पेशेंस रखने का, और एक आध सीताराम जी जैसे गलती से रह भी जाते हैं भाई। एक आध सीताराम जी इतनी बड़ी भीड़ में, इतने बड़े वफादारों में एक आध कोई हो भी जाता है। आपके लिए दिल में पायलट साहब के पूरी जगह भी बैठे बैठे बता रहे थे। आप ये बताओ, यही तो कारण है मेरे जैसा व्यक्ति जो नौकरी करता था, संपर्क में रहे, आज यहाँ तक पहुंचे। हम कई बार हमारे युवा साथी से भी कहते हैं अरे तुम तो लगे रहो। राजेश पाटिल जी भी सब जानते थे, रमा जी भी जानती थी, सचिन जी की नजर भी खूब तेज है, सब समझते हैं कौन अपना है कौन पराया है। हमने 20 साल तक साफा भी नहीं बंधवाया, नहीं बंधवाया। थोड़ा धैर्य रखो, यदि पायलट साहब को मौका मिलेगा 100%, तो हमारे भी सब कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। अरे यही तो कारण 2,37,000 से मुझे आपने लोकसभा में भेजा है। आप निश्चिंत रहो, जितना संभव होगा मजबूती से आपकी बात रखेंगे। और जिस तरह से जिनके हम अनुयायी हैं, जिनके हम वचनों पर चल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे दौसा का नाम हमेशा ऊंचा रहे। अभी एक छोटी सी बात कही थी किसी ने राहुल जी के बारे में, ये भ्रमित करते हैं बीजेपी वाले, ये तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। राहुल गांधी जी ने आरक्षण मामले में वो बात कही है जो बाबा साहब ने संविधान में कही है, ST SC OBC सबके लिए, चाहे गरीब जनरल लोग। राहुल गांधी जी ने कहा है, किसी ने उनसे क्वेश्चन किया था और भाई आरक्षण के मामले में आपका क्या विचार है समाप्त करने के मामले में, मीडिया के बंधु खड़े। राहुल जी ने कहा था अब भारत में जब तक गैर बराबरी खत्म नहीं होगी,
जब तक छुआछूत खत्म नहीं होगी, जब तक असमानता खत्म नहीं होगी, तब तक आरक्षण समाप्त करने पर विचार कर ही नहीं सकते। ये सब बराबर हो जाएंगे जब विचार करेंगे। जब भी विचार करेंगे, ये बीजेपी बड़ा हल्ला करते रहते हैं, कोई क्या कोई क्या कोई क्या। आप सब यहाँ पधारे, अभी पायलट साहब को सबको भी जाना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो घर पे भोज रखा था, याद है आपको? तलवार नहीं, मखमल की शेरवानी पहन रखी, मखमल की शेरवानी गुलाबी रंग की। मैंने कहा पंडित जी रिटायर हो रहे, सगाई करा रहे, रिटायर हो रहे, साफा पहन के मूढ़े पर चढ़ के ऊपर और तलवार निकाल के गिर। तो उस समय कार्यक्रम में आया सीताराम मौर्य जी, जिन्होंने अभी मुझे टोपी पहनाई। वेद जी आज के नेता नहीं, जब आप यूथ कांग्रेस में नहीं थे ना, मैं तब से देख रहा हूं उनको। और आप खींचने की बात कर रहे हो, कुछ भी खींच सकते हैं। चाकसू सीट को भी आप संभाल कर रखो, कुछ भी हो सकता है। सीताराम जी जो है पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, हम सबको सोचना पड़ेगा कि अच्छे व्यक्ति को कहाँ मौका दिया जाए आगे बढ़ने का। तो इसमें तो मौके और परिस्थिति की बात होती है, लेकिन ये वो लोग हैं जो 30, 40, 45 साल से पार्टी के लिए मैंने संघर्ष करते हुए देखा है। जैसा मैंने पहले कहा, समय अच्छा हो बुरा हो, लेकिन मजबूती से बुलंद आवाज। और सीताराम जी, आपको याद है आपके गांव में एक बार आप मुझे ले गए थे दौरे में, तो वहां मुझे बोल के तो कुछ और ले गए, लेकिन वहां मुझसे काम कुछ और करवा लिया और घोषणा कुछ और करवा लिया, और मैंने तीनों करे जैसा आपने कहा। लेकिन ये इनका जो प्यार है, जो समर्थन है, ये राजनीतिक नहीं है और ये औपचारिक नहीं है। मन से जो लोग प्यार करते हैं वो जज्बात में सब कुछ कहते करते हैं, और यही वो कीमत है। बाकी जीवन में बहुत से पद पोस्ट आती हैं, दिल्ली में, जयपुर में, प्रदेश में, देश में, जैसा आपने कहा, मैं काफी जगह जाने का मौका मिलता है। आज मुझे खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने महासचिव बना रखा है, मेरे पास छत्तीसगढ़ राज्य का प्रभार है, मैं 2 दिन वहां पर लगा कर आया। लगातार हम जाते रहते हैं, कल मैं कश्मीर जा रहा हूँ, लेकिन इस क्षेत्र से, यहाँ के लोगों से, और जैसा मुरारी जी बोल रहे थे, पीढ़ियां निकल गई। जिन लोगों को मैं पहले बचपन में दिखता था नौजवान, आज उन्होंने लाठी पकड़ रखी है, और जो नौजवान सब बुजुर्गों को धक्के मार के आगे आ जाते हैं, उन नौजवानों को मैंने बच्चा देखा है, आज वो बड़े हो रहे हैं। तो कई पीढ़ियों का रिश्ता, कई सालों का जो रिश्ता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और मैं आज इस मौके पर याद करना चाहता हूँ रामकरण सैनी जी को भी। वो भी एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता थे, उनका जी आपको मालूम है, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया मन से। लटूर सैनी जी के मुंह से देखा, मुझे देखा लटूर जी, वो बोलते हैं ना, मुंह से हो तो नथुलाल जैसे, ये लटूर जी की मूछ है। ये ऐसे ही है, 20-25 साल से, 30 साल से कम नहीं। इनके साथी थे रामकरण सैनी जी, और वो बहुत, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा झंडा बुलंद रखा, और इस इलाके में हमारी पहचान, पार्टी की पहचान को कभी कम नहीं होने दी। मन बना के आए थे कि मुझे कुछ बातें बोलनी है, लेकिन जिस भाव से आप सब यहाँ पर आए, मैं समझता हूँ आज मिट्ठू जी जहाँ भी बैठे होंगे ऊपर आसमान में, वो देखकर खुश हो रहे होंगे और प्रसन्न हो रहे होंगे कि मेरे जाने के बाद मेरा पूरा परिवार एकजुट है और मेरी याद में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। मैं इतना कहना चाहता हूँ अंत में, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन इतना बोलना जरूरी है कि जो लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चाहे किसी दल के भी हो, उनको अधिकार नहीं है समाज में, प्रदेश में, देश में ऐसी बातें बोलने का जिसका संकेत गलत जाता है। जैसे मुरारी जी ने कहा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या क्या बातें बोली जा रही हैं। एक केंद्र के मंत्री हैं जो हमारी पार्टी में थे, जिनके दादा कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कितनी ओछी बात बोली राहुल जी के बारे में, उनको एक आतंकवादी से उनकी तुलना कर दी। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, इस देश की गरीब की आवाज की संसद में वो बुलंदी से उठाते हैं, उनके बारे में इस प्रकार की बातें, उनको माफी मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ उनको, लेकिन क्योंकि वो केंद्र के मंत्री हैं, तो भारत सरकार को और बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। एक शिवसेना के विधायक हैं, उन्होंने क्या धमकी दी है राहुल जी को, आप जान से मारने की बात करते हो, आप अपशब्द बोलते हो। इस प्रकार की राजनीति हमने पहले कभी देखी नहीं। और मैं तो उम्मीद करता हूं जो सत्ताधारी दल होता है उसको जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, लेकिन वो जिम्मेदारी कैसे सिखाएंगे जब नेता ही ऐसी बातें बोल रहे हैं, तो नीचे वाले अपने आप बोलेंगे। तो मैं तो चाहता हूं कि इस प्रकार की भाषा का
इस पर विराम लगना चाहिए और जिन लोगों ने ऐसी बातें बोली हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। हम सब लोग, और हम लोग जिस पार्टी से हैं, हम महात्मा गांधी की पार्टी हैं। हम सभ्यता, विनम्रता, शालीनता, धैर्य, और जैसे पंडित जी बोल रहे थे वो घूट पी के, क्या पंडित जी बोल रहे थे ना, घूट पीने की बात बोल रहे थे, ये सहनशीलता राजनीति में जरूरी है। और अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का अधिकार नहीं। आप मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब शब्द बोलना, मैं हर जगह इस बात को बोलता हूं, ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य, ऐसी बातें जो मैं खुद के लिए सुनना पसंद नहीं करता, मैं किसी और से मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। आप विरोध करो, आप आलोचना करो, आप सकारात्मक सुझाव दो, और ऐसा नहीं है कि अच्छे शब्दों के साथ विनम्रता से आप विरोध नहीं कर सकते। हमने विरोध किया, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी 5 साल राजस्थान की, मैंने एक दिन उनको चैन से सोने नहीं दिया, लेकिन मैंने कभी ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं किया। वो महिला है, उम्र में बड़ी है, लेकिन हमने उनके प्रशासन का, उनकी सरकार का, उनकी नीतियों का, उनकी गवर्नेंस का, उनके भ्रष्टाचार जो उस समय हुए उसका पूरा विरोध किया, आज विरोध करते हैं। लेकिन भाषा की शालीनता, जुबान पर लगाम, ये अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या उदाहरण दे रहे हैं। हम बच्चों को बोले अच्छी बात बोलो, अच्छी पाठ पूजा करो, पढ़ाई करो, और हम जो मंच पे भाषण देते हैं उसमें अनाप शनाप बोलते हैं। उपचुनाव होगा क्योंकि आपने रिकॉर्ड वोटों के साथ, मैं समझता हूं कांग्रेस के टिकट पर सबसे ज्यादा बड़ी जीत अगर कहीं हुई है तो दौसा में हुई है। मुरारी जी को आपने संसद में भेजा है, आपके सारे कामों को करवाएंगे और हम सब उनके साथ मिलकर काम करेंगे। और ये सब वो टीम है जिनको मैं बहुत सालों से देख रहा हूं, और ये जनता के लिए आपके समर्पित है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है, लेकिन जो नियत होती है कि मैं जनता के लिए काम करूं, उनके हर दुख सुख में भागीदार बना रहूं, उस भावना से सारे साथी यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आने वाले समय में भी हमको पूरा आशीर्वाद देंगे। देखिए, ये तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन आने वाले समय में जो भी घटनाक्रम सामने आएगा, खासकर दिल्ली के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। जो भी आने वाले समय में होगा मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि बहुत अस्थिरता हो सकती है। केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार क्या करेगी, एलजी महोदय क्या करेंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो कुछ भी होगा कांग्रेस पार्टी हर चुनौती के लिए तैयार है और हम हर चुनौती का मुकाबला डटकर करेंगे और कामयाबी से करेंगे। सर, राजनीति में भाषा का इस्तेमाल आज अजीब-गरीब होने लग गया। मैं बहुत निंदनीय है, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री बिट्टू जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया राहुल जी के खिलाफ, मुझे लगता है कि वो शोभा नहीं देता। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके दल को माफ़ी मांगनी चाहिए, और क्योंकि वो केंद्र के मंत्री हैं तो भारत सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इतनी ऊंची भाषा का प्रयोग करना कतई किसी रूप में भी सही नहीं है, और मुझे लगता है कि ये जानबूझ के किया गया है, क्योंकि नए नए भाजपा में गए हैं तो अपनी वफादारी साबित करने के लिए उनको सब बातें बोलनी पड़ती होंगी राहुल जी के बारे में, लेकिन ये बहुत गलत है, उनको तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद एक शिवसेना के विधायक हैं, उन्होंने राहुल जी को धमकी दी है। एक भाजपा के दिल्ली के नेता हैं, मारवाड़ी शायद नाम है उनका, उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी है। मतलब इस राजनीति में आप भाजपा अगर बैकफुट पर आ रही है, बीजेपी पिछड़ रही है चुनाव प्रचार में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, और वो हर जगह अपने आप को कांग्रेस से पीछे पाती है, तो बौखलाहट में उनको राहुल जी को टारगेट करने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो राजनीतिक कमजोरी आई है 2024 4 जून के चुनाव के परिणाम के बाद, कि बैसाखियों पे सरकार को वो चला रहे हैं, तो अपनी भड़ास निकालने के लिए नेताओं को बोला गया है कि राहुल जी को भला बुरा कहो। लेकिन मैं मानता हूँ जितना आप कांग्रेस पार्टी को कोसोगे, राहुल गांधी जी को गालियाँ दोगे, उनको कोसोगे, उतना हम मजबूत होकर आगे निकलेंगे। अपने संकल्प में, अपनी दिशा में हम बदलाव नहीं रखेंगे। संसद के अंदर, संसद के बाहर जवाबदेही तय करेंगे। हरियाणा में हमारी एक तरफा हवा चल रही है, पूरे बहुमत के साथ सरकार हम लोग बनाएंगे। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर के अंदर, और जिन 2 राज्यों में केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती थी वहाँ भी चुनाव होंगे, झारखंड, महाराष्ट्र, दोनों जगह कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। सरकार पूरी तरह फेल है, मैं मानता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है, कई सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं, कौन सरकार में है कौन नहीं है इसमें असमंजस है, और संगठन कुछ बोलता है, सरकार कुछ बोलती है। 10 महीने का अल्प समय है, और लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस रहा उसको देखकर कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर भी हताशा है, और जिस प्रकार का काम सरकार को करना चाहिए, विकास का, ग्रामीण विकास क्षेत्र में होना चाहिए, बिजली पानी का, वो कर नहीं पा रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर देखिए आप, जोधपुर में 4-4, 5 बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उसको संभालने के अब अलवर के पास गाड़ी में वहाँ
आतंकियों का जो एक ट्रेनिंग सेंटर पाया गया, इतने सारी चीज़ें हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर को जो स्टेट सब्जेक्ट होता है उसको सरकार ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, और मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत प्रभाव से आदेशित करना चाहिए अधिकारियों को और मंत्रियों को कि लॉ एंड ऑर्डर, लोकल एरिया डेवलपमेंट और जनता के विकास पर ध्यान देना चाहिए। सर, भाषा की शालीनता तो आपके पार्टी के नेताओं में नहीं, जैसे गहलोत साहब पहले आपके लिए काफ़ी कुछ होते हैं, तो वो भी तो भाषा की शालीनता नहीं, तो किस तरह के बयान दिए गए गहलोत साहब? सर, डोटासरा जी अब विपक्ष के लोगों को अपना साड़ू बना रिश्ता जोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और हम लोगों ने हमेशा एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाई है। हम लोग सरकार को की जवाबदेही तय करते हैं, सदन के अंदर, सदन के बाहर। अगर सरकार काम नहीं करेगी, सरकार के खुद के विधायक उनका सरकार का विरोध करते हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम कर रही है। हमारे तमाम नेता एकजुटता से काम कर रहे हैं, जवाबदेही तय करेंगे, सरकार को मजबूर कराएंगे कि विकास के कामों को कराएं। जो हमारे कार्यकाल में हम काम छोड़ गए थे उनको भी रोक दिया है, तो कहीं ना कहीं द्वेष की भावना से वो काम कर रहे हैं।